भगवान शंकर की आंख खुल गई और आंख खुलते ही भगवान शंकर ने जयकारा लगाया, बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। बाबा ने सो जयकारा लगायो। हेमंत भैया इतनी जोर से आवाज आई जयकारी की कि जितनी मैया सो रही सबकी आंख खुल गई। वाह, मैया की खुल गई, यहाँ सो रही होंगी और मैया। हाँ, कुछ लोग तो भैया 4 घंटा में पूरी नींद पूरी कर लेते हैं। बताओ, ऐसा बड़े प्रेम से आकर बैठेंगे कुछ माताएं, बड़े प्रेम से। अब यहाँ तो बड़ी बूढ़ी मैया है मेरी, कचो मैया घूंघट लगाती है ना, घूंघट में कुछ पता तो चलता नहीं। अब ये घूंघट वालों से, चश्मा वालों से तो कथा में काफी कह सकते। चश्मा के अंदर भी कुछ पता नहीं चलता और घूंघट के अंदर भी कुछ पता नहीं चलता। एक घूंघट वाली माता जी आकर कथा में बैठी हैं, उनके बराबर में कोई नया बच्चा बैठा था, बेचारा कोई नई बहू होगी। ब्याज जी ने 2-4 भजन गाए थे, मैया को नींद आ गई। झूठा ले रही। अच्छा, आप भाव से कथा सुन रहे हो और आपका बराबर वाला सुन रहा हो तो बहुत गुस्सा आती है। हम कथा सुन रहे हैं, खर्नाटक करा रहे हो, वो बार बार कौनी मार देती, वो उठी और फिर सो जाए। और जैसी कथा पूरी होती जयकारा लगाते, बाल कृष्ण लाल की जय हो। तो वो जो सो रही थी ना हेमंत भैया, वो उठी और उठते पतों का बोले, आनंद आ गया, क्या कंठ है, कितनी सुंदर आवाज है। सत्य बता रहे, हमने बहुत कथा सुनी पर ऐसा कंठ नहीं देखा। और 4 घंटे के बराबर में बैठे हैं, उन्हें बड़ा गुस्सा है। 4 घंटा से सो रही चुपचाप, अब कह रही है क्या कंठ है, ऐसी कथा ही नहीं सुनी। बोली, ठीक बात बताओ बहन जी, तुमने कथा सुनी थी? बोले, हाँ, बड़ा सुंदर कंठ था। अच्छा, तो तुम ये बताओ। अच्छा, माता एक दूसरे की चोरी खुद निकलवा लेती है, किसी की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, ये बताओ, तुमने कथा में सुना क्या? अब सुनो मैं तो कुछ बताते भी वो तो नहीं है। अब देखो क्या बताए, बस यात्रा कम हो गई, अब हमारी उम्र हो चली है, ध्यान तो रहता नहीं है क्या सुना था। पर हाँ, कंठ बड़ा अच्छा था, बोलो जैसे वैसे ही माता सोई। और माता की जब आंख खुली ना माता तो भगवान शंकर से प्रश्न किया कि उद्धव को कृष्ण जब संवाद सुना रहे थे तो उसके बाद फिर क्या हुआ? जी अब में आते हैं, उसके बाद क्या हुआ था? भगवान शंकर बोले, दीदी कथा तो पूरी हो गई। अरे प्रभु क्षमा करना, मैं तो सो गई थी। भगवान बोले, तुम सो गई तो तुम्हारे स्वर में ये ओम कौन बोल रहा था? चारों तरफ नजर घुमा कर देखा तो पीछे तोता है, नन्हा सा तोता। त्रिशूल को लिया और मेरी शंभू बाबा उस तोता के पीछे दौड़े, मारने के लिए दौड़े। और जब मारने दौड़े ना माता हो, तो माता ने हाथ पकड़ लिया। कथाई तो सुनिए, क्यों मार रहे हो, कोई गलत काम थोड़ी किया है। बोले, कथा सुनी है, इसका दोष नहीं है। अब इस बात को वो लोग कानों को खोल कर सुन लें जो अपने घरों में अभी भी डबल बेडों पर पड़े होंगे। स्पष्ट कह रहा हूँ और कथा के बल पर कह रहा हूँ कि उनसे बड़ा चोर और उनसे बड़ा पापी नहीं हो सकता। भगवान शंकर कह रहे हैं माता सती से, इसने कथा सुनी, इसमें दोष नहीं। पर व्यास मंच गांव में बना हुआ है, मोहल्ले में बना हुआ है, पास में बना हुआ है, उसके बाद भी पीछे बैठकर कथा सुनी, इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की। कथा पास में हो ना तो हमेशा मंच के सामने बैठकर सुनो। अपने घरों में आलस करना गलत बात है, इसलिए इसे प्राण दंड दिया जाएगा। और त्रिशूल लेकर भोले बाबा पीछे भागे।
तोता ने मन में सोचा, माता से पहले कहा था मुझे मत भेजो, अभी तो जन्म लिए 5 दिन भी नहीं हुए, भगवान भोलेनाथ मारने के लिए दौड़ पड़े हैं मुझे। ओ तोता उड़ता उड़ता अमरनाथ से सीधा ऊपर बद्रीनाथ पहुंचा, और बद्रीनाथ पे साम्यप्रास नाम के स्थान पर माता विटिका, व्यास जी की पत्नी का नाम है विटिका देवी। क्या नाम है? विटिका। ये बेचारी खड़ी थी, उवासी आ गई। उवासी समझते हो? जमाई। हाँ, ब्रिज में जमाई और उवासी दोनों ही थी। और उवासी आई, मुख को खोला तो वो नन्हा सा तोता उवासी के माध्यम से गर्भ में प्रवेश कर गया। शंकर भगवान ढूंढते रहे, व्यास जी आए, क्या हुआ, व्हाट इज द प्रॉब्लम? बोले मेरा चोर आपके यहाँ आकर गायब हो गया है। बोले जिस चोर को तुम ढूंढने आए हो ना, वो आया कहाँ है? वो भागवत की शरण में है, वो कृष्ण की शरण में है, वो सच्चे संत की शरण में है, वो सच्ची माँ की शरण में है, वो सच्चे भगत की शरण में है। और जो इस शरण में आ गया उसे भगवान की तो चलती क्या है, भगवान का पाप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका। बोलो जैसे ये भगवान को भी अपने बस में रखने वाली शक्ति है, क्योंकि भक्ति से ही भगवान को बांध लेते हैं। 12 वर्ष बीत गए मेरी मैयाओं, और सुखदेव जी गर्भ से बाहर नहीं आ रहे हैं। 12 वर्ष। सोचना 9 महीने माताएं कितना कष्ट सहते हैं, और जब 12वां वर्ष पूरा होने जा रहा है ना, तो माता विटिका ने व्यास जी से कहा, स्वामी मुझे ऐसा लगता है मेरे उदर से कुछ मंत्र प्रस्फुटित हो रहे हैं, मुझे कुछ सुनाई देता है। आंख बंद करके देखा, बोले तुम्हारे उदर में तो बड़ा दिव्य पुरुष है देवी। दिव्य पुरुष तो ठीक है, पर बाहर क्यों नहीं आता? मुझे पीड़ा होती है, 12 वर्ष होने जा रहे हैं। व्यास जी ने कहा बेटा बाहर आ जाओ ना। नहीं मैं बाहर नहीं आऊंगा, तुम्हारी कृष्ण की माया पकड़ लेगी। व्यास जी ने कहा मैं वचन देता हूँ माया का असर नहीं होगा। बोले तुम खुद माया में बंधे हो, यदि तुम माया में बंधे ना होते तो क्यों कहते कि बेटा, अभी बेटा का भाव बनाया, ये बंधन ही तो है ना। मैं नहीं आऊंगा। हाँ भगवान नारायण आकर कह दे कि मेरी माया का प्रभाव नहीं होगा तो मैं आ जाऊंगा। भगवान आए 12 वर्ष बाद और वैसे बेटा मेरी माया का प्रभाव नहीं होगा तो बाहर आ जा। जन्म लेते ही बन की ओर चले गए, अखिल ब्रह्मांड की उस ब्रह्मांड नायक की समाधि में बैठ गए। सुखदेव जी को व्यासूत जी ने प्रणाम किया है और प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। पहला प्रश्न किया था ना कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? क्या महीने में 4 व्रत रखना, क्या एकादशी का व्रत रखना, क्या गंगा जी में जाकर स्नान करना धर्म है? बोले नहीं, ये धर्म तो है पर परम धर्म नहीं। और तुमने पूछा परम धर्म क्या है? दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से मन को हटाकर कृष्ण के चरणों में लगा देना, कृष्ण की कथा सुनना, उसकी भक्ति करना, ये परम धर्म है कम से कम इंसान के लिए। संतान उत्पन्न करना सत्कर्म नहीं है, ये परम धर्म नहीं है हमारा। क्योंकि संतान उत्पन्न तो शुक्र कुकर भी 12-12 करते हैं। संतान का पेट भरना हमारा बड़ा धर्म नहीं है, क्योंकि उनका भी भर जाता है, उनको सब कुछ सुलभ हो जाता है, परंतु क्या नहीं हो पाता? ये मनुष्य तन, क्योंकि इसमें जन्म मरण के बंधन को काटा जाता है। इसलिए मानव का पहला धर्म है कृष्ण की कथा। तुमने दूसरा प्रश्न किया था
गुरुजी, किसको पूजें और किसको छोड़ें? कौन एक ऐसा है जिस एक की पूजा में ही सबकी पूजा हो जाए? मेरे धर्म में चींटी से हाथी तक किसी को भी मारना मना है। हम सब में भगवान को देखते हैं, सब में हमारा भगवान है। इसलिए निंदा किसी की मत करो, अपमान किसी का मत करो, पर मन में एक को बिठा दो, मेरे गोविंद को। मतलब देखो, पतिव्रता माताएं होती है ना, पतिव्रता नारी का धर्म होता है मैया और पति की सेवा करना। तो क्या ससुर में डंडा लगाएंगे? तो क्या देवर को मारेंगे? पतिव्रता का धर्म यही है ना कि देवर का भी सम्मान करे, ससुर का भी सम्मान करे, पर पति तो पति है, उसकी जगह तो कोई नहीं ले सकता। एकमात्र नारायण की शरण में आने से, कृष्ण की शरण में आने से सब देवों की पूजा का फल मिलता है, क्योंकि सभी देवता वृक्ष की टहनियां हैं, फल हैं, परंतु इसकी जड़ तो अंत में नारायण ही है। बोलो जय श्री कृष्ण। एक अकेले कृष्ण की शरण में आकर बैठ गए तो समझो सब देवताओं को आपने रिझा लिया, और आप कृष्ण की शरण में ही बैठे हो। सौभाग्यशाली हो मेरे भैया, केवल एक कृष्ण की शरण। तुमने पूछा था भगवान का नाम अजन्मा है, तो फिर वो जन्म लेकर क्यों आता है? बोले भैया, भगवान कौन है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, जो कुछ ना करके भी सब कुछ करता है और सब कुछ करके भी कुछ नहीं करता, वो ईश्वर होता है। तो क्या वो जन्म लेने से पहले हमसे पूछेगा कि वेद में मेरा नाम अजन्मा है, मैं जन्म लूं या नहीं लूं? अरे भैया पंडित जी, हाँ वेद में तुमने पढ़ा है कि मेरा नाम अनामी है, मैं कुछ नाम रखवाऊं या नहीं रखवाऊं? वो ईश्वर है, उसकी इच्छा है जन्म लेना नहीं लेना। तुमने चौथा प्रश्न किया था धर्म किसकी शरण में गया, तो धर्म भगवान के जाने के बाद साक्षात भागवत में निवास करता है। और प्रैक्टिकल कराएं आपको, मेरे साथ प्रैक्टिकल करना। बोलना राम, सभी बोलो राम। रा और माँ बोलने के बीच में जितना समय गया है, क्या उतनी देर के लिए तुम्हारा मन कहीं और गया था? आपने कहा राम, केवल 3 शब्द हैं, तो रा और माँ के बीच में जितना टाइम लगा, उतनी देर के लिए आपका मन कहीं और हटा? नहीं हटा। क्यों नहीं हटा? क्योंकि वो राम के कृष्ण के चरणों में ही बैठा है। भगवान के जाने के बाद भी धर्म कहीं है, तो इस कथा में ही, इस कृष्ण में ही, और तुम सब धर्म की शरण में बैठे हो। इसलिए हरि राम राम रटो प्यारे प्यारे, सभी रटना 2 मिनट मेरे साथ। राम राम रटो प्यारे प्यारे, तेरी नैया लगेगी किनारे। राम राम रटो प्यारे प्यारे, तेरी नैया लगेगी किनारे। राम राम रटो प्यारे प्यारे, तेरी नैया लगेगी किनारे। राम राम रटो प्यारे प्यारे, तेरी नैया लगेगी किनारे।
बनती कोई साथी बना पोता नाती बना, कोई साथी बना पोता नाती बना। 7 जन्मों तक साथ रहेंगे। लो जी मेरा नाती है, ये मेरा पोता है। कोई साथी बना पोता नाती बना, कोई साथी बना पोता नाती बना। और कुछ ऐसे भी हैं जिनका कोई नहीं है। कोई दुनिया में डोले मारे मारे, कोई दुनिया में डोले मारे मारे। हाँ कोई दुनिया में डोले मारे मारे, तेरी नैया लगे किनारे। हमारा तो प्यारे प्यारे, तेरी नैया लगेगी किनारे। तेरी नैया लगेगी किनारे, तेरी नैया लगेगी किनारे। तेरी नैया लगेगी किनारे। तेरी नैया लगेगी किनारे। राम राम प्यारी प्यारी, तेरी नैया लगेगी किनारे। प्यारे प्यारे, तेरी नैया लगेगी किनारे। भाव से ताली बजाओ। और जब रिश्ते नाते बनाते हैं तो कोई थोड़ा ऊपर जाता है, कोई थोड़ा नीचे रहता है। जिसके रिश्ते अच्छे हैं वो अपने घर को स्वर्ग की सीढ़ियों पर ले जा रहे हैं, और जिसके रिश्ते अच्छे नहीं है वो थोड़ा नीचे आ रहा है। कुछ ऐसे होते हैं जिनके ना तो नीचे ही नहीं ना उसके मिजाज अलग ही नहीं, ऐसे भी हुए कुछ लोग। कोई ऊपर गया कोई नीचे रहा, कोई ऊपर गया कोई नीचे रहा। कोई ऊपर गया कोई नीचे रहा, कोई ऊपर गया कोई नीचे रहा। कोई अजगर में लटके बेचारे, कोई अकबर में लटके भी आए। तेरी नैया लगेगी किनारे। प्यारे प्यारे, तेरी नैया लगेगी किनारे। राम राम प्यारे प्यारे, तेरी नैया लगेगी किनारे। बोली गोविंद भगवान की इस प्रकार धर्म को बताया कि कृष्ण की शरण में भागवत में। और तुमने छठा प्रश्न किया था कि कथा नहीं, कथा का सार सुनाना, क्योंकि गुरुजी समय बहुत कम है। अच्छा बताओ, उस समय की कमी नहीं थी, उस समय तो समय बहुत था, पर वो आज के हिसाब से कह रहे हैं कि समय कम है, क्योंकि आज हमारे पास समय होता ही नहीं धर्म के लिए, और थोड़ा बहुत समय मिलता भी है तो एन टीवी, जी टीवी, बी टीवी इनमें निकल जाता है।
मैं कितने बुजुर्गों को देखता हूँ, मेरी माताओं जिस दिन संडे आता है ना, सुबह से शाम तक इतने पत्ते बजते हैं उनके पट 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 कि उनको घंटों का पता नहीं चलता। और ऐसे ही लोगों से जब कहा जाए ना कि कथा में आ जाओ, तो 2 घंटे में कम से कम 200 बार बड़े देख लेते हैं वो लोग। इसलिए मैं तुम्हें कथा का सार ही सुनाऊंगा। भागवत कथा फल है मेरी माताओं। व्यास जी के बारे में पूछा, व्यास जी कौन है? आपने सुखदेव जी के बारे में बताया, तो कह रहे हैं नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ हुए, अत्रि हुए, इसी वंश में हुए महाराज शक्ति, शक्ति के पुत्र हुए पाराशर, और पाराशर जी के ही पुत्र हैं भगवान व्यास। व्यास जी ने भी जन्म लिया था और जन्म लेते ही चले गए थे, क्योंकि इनका वर्ण बड़ा सांवला था। माता सत्यवती के गर्भ से जन्म लेकर आए थे। और माता सत्यवती ने कहा, बेटा मुझे छोड़कर जा रहे हो, कैसे रहूंगी? तो कहा, माँ जब भी मुझे याद करोगी मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। अब बोले ये बताइए कि ये राजा परीक्षित कौन है? कथा में परीक्षित का शब्द आता है, परीक्षित का नाम आता है, परीक्षित है कौन? तो सूत जी बोले, परीक्षित के बारे में मैं बताना आवश्यक तो नहीं समझता, पर बताऊंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। देखो जो आ रहे हैं ना, हमें पता हो सके तुम्हारी फ्रेंड हो सके तुम्हारी सखी हो, पर तुम अपना ध्यान बिल्कुल इधर रखो। और मैया जो तुम आ रही हो ना, इधर बैठती जाओ, कोई परेशानी नहीं, ये सब आप ही के लिए है, यहाँ कोई बंटवारा ना भयो। हाँ, परंतु ध्यान ना भटकाए, भक्तों का ध्यान भटकता है तो फिर हमारा ऑटोमेटिक भटक जाता है। और जब आप एक चित्त होकर सुनोगे तो फिर कथा भी अच्छी होगी। हम तो प्राय माता जी आंख बंद करके ही करते हैं, पर लोग रोना सोचने लग जाते ऐसे सो तो ना गए, क्योंकि कथा का जो सुख है ना, वो एक चित्त होकर सब सुनाने में ही है। सुखदेव आज परीक्षित के विषय में बता रहे हैं। सूर्य जी कहते हैं, ऋषियों बात उस समय की है, द्वापर युग का अंत चल रहा है, लगभग सभी कौरव मारे जा चुके हैं, महाभारत का पूरा युद्ध नहीं चला है। भीम ने अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन को जख्मी कर दिया है। अधमरी अवस्था में दुर्योधन पड़ा है, पूरे शरीर से रक्त मुमन हो रहा है, रुधिर हो रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसी समय आधी रात के समय पर इसके गुरु का पुत्र अश्वत्थामा, ध्रुव, कृपाचार्य और कृतवर्मा तीनों आते हैं और आकर कहते हैं, भैया तेरी ये दशा किसने कर दी? तू तो बड़ा बलवान था ना, तुझे ये इस अवस्था में किसने पहुंचाया? दुर्योधन होकर बोला, 5 पांडवों ने मुझे छल से मारा है। अश्वत्थामा ने कहा, मैंने तुझे बहुत समझाया था, ना समझ, अपनी सेना का सेनापति मुझे बना दे, मैं तेरे युद्ध को जिता दूंगा। तूने मेरी बात नहीं मानी। आज अश्वत्थामा के इस वचन को सुनकर दुर्योधन पूरा जो बीत गया है ना, मैं उसे नहीं ला सकता, परंतु तुम अब मेरे लिए क्या कर सकता है, मुझे जरूर बता दे। पापी इंसान की प्रवृत्ति बदलती नहीं है माताओं, चाहे कितना भी उसे सुधारने की कोशिश करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मर जाएंगे परंतु बदल नहीं पाते अपने आप को, क्योंकि बदलना तो स्वयं पड़ता है। कोई दूसरे रास्ता बता सकता है, आपको मंजिल नहीं दे सकता। आज ये मरने के लिए जा रहा है, फिर भी इसके मन में इतनी गिलानी है, कहता है मेरे दुश्मन 5 थे और हम 100 भाई थे। दुख इसी बात का है कि दुश्मन 5 के 5 हैं और आज हम 100 के 100 मिटने वाले हैं।
पांचों में से एक भी यदि मर गया ना तो मरने के बाद वही आत्मा को शांति मिली। उसी समय तिलक लगाया और अश्वत्थामा को सेनापति नियुक्त कर दिया और आज अश्वत्थामा चला है हाथ में नई तलवार लेकर पांचों पांडवों को मारने चलाए। पूस का महीना है महाराज, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पांचों पांडव अपने कक्ष में सो रहे हैं। रात के 12 बज रहे हैं। अर्जुन की आंख खुली, देखता है शिविर के बाहर जो कुछ पर्दा हिलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लगा है कि कोई खड़ा है। अर्जुन उठ जाता है, उठकर बाहर जाकर देखता है तो भगवान कृष्ण अपने हाथ में छड़ी लेकर पांचों पांडवों का पहरा दे रहे हैं। अर्जुन की आंखों में झरझर आंसू आ गए। प्रभु आप सोए नहीं, पहरा दे रहे हो। भगवान बोले अर्जुन महाभारत जैसे विशाल युद्ध को जीता है तुमने। अरे तुम्हारी हजारों दुश्मन ही, तुम सो कैसे सकते हो? भैया मुझे नहीं लगता कि आज तुम्हें यहाँ सोना चाहिए, जगह अच्छी नहीं। माता हो निष्ठा हो ना तो अर्जुन जैसे हो। अर्जुन की बढ़ाई भगवान बहुत करते हैं भैया। अर्जुन ने कहा है केशव, हे गोविंद, जिसकी रक्षा के लिए जगत का पिता अपनी नींद को छोड़कर हाथ में छड़ी लेकर खड़ा हो, ऐसा भक्त तो चादर तान के ही सोता है, वो कभी चिंता नहीं करता। जब तुम हमारी रक्षा का भार लेकर बैठे हो तो हमको सोई प्रभु, मत हारना, वो हमारे साथ ही रहता है। पांचों पांडवों को लेकर वहां से उठ जाओ। भैया चलो वहां से इधर आओ। पांचों पांडवों को लेकर भगवान चले आए, परंतु बच्चे सोते रह गए। माता द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, हर पांडव से एक बेटा है। गीता जी में लिखा है सर्व एक महारथ, सब बड़े महारथी थे, बड़े बलवान थे। भगवान ने कहा तुम भी चलो बेटा, नहीं माने, सोते रह गए। जब जीव संतों के वचन को ना माने, भगवान की बातों को, भगवान के ग्रंथों को झूठ मानने लगे ना, भगवान कोई अपशब्द कहने लगे तो समझ लेना आज इसका विनाश आना संभव है। पांचों पांडवों को तो ले गए, अपने अपने पिता की जगह पर पुत्र सो रहे हैं। अश्वत्थामा आया, पहले अपने पिता के हत्यारे धृष्टद्युम्न को मारा और उसके बाद 5 बच्चों को सोते हुए उनके गले को काट दिया। पूरे शरीर, पूरे कक्ष में आज रक्त की धार बह चली, चारों तरफ खून की गंगा से बह गई, लहू के छींटे चारों तरफ लग रहे हैं। दुर्योधन पूछेगा पांडवों को मार दिया, प्रमाण क्या है? तो एक थैली में कटे हुए सिरों को रखकर चला, सिरों को लेकर पहुंचा माताओं। दुर्योधन से जाकर बोला 5 पांडवों को मार लाया हूं। दुर्योधन बोला पांडवों को मारना सहज तो नहीं है भैया, क्या प्रमाण है मार दिए? तो आज 5 सिरों को जब सामने रखा, दुर्योधन ने प्रकाश में जाकर उन कटे हुए शवों को देखा तो आज पहली बार दुर्योधन फूट फूट कर रोया। अरे ना समझ, ये पांडव नहीं, ये तो पांडवों के छोटे छोटे बच्चे हैं भैया, इन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा था। अश्वत्थामा तू ब्राह्मण है, ब्राह्मण होकर तूने इतना नीच काम कर दिया। सोते हुए निरपराध बच्चों को मारना जघन्य अपराध है भैया। और हे अश्वत्थामा, इन बच्चों को मारकर तूने हमारे वंश को निर्वंश कर दिया, किसी को जल पिलाने वाला भी नहीं छोड़ा।
तूने किसी को जल पिलाने वाला भी नहीं छोड़ा, क्योंकि कौरव और पांडव पहले ही कौरव पांडव कहलाए हों, परंतु ही तो दोनों भाई हैं। वो पांडव के पुत्र हैं इसलिए पांडव हैं, और ये धृतराष्ट्र की 100 हैं इसलिए कौरव हैं। भैया हम 100 भाई मारे जा चुके हैं, 5 पांडव भी कुछ दिनों में मर ही जाएंगे। इन बच्चों से हमारा वंश चलता, तुम्हें तो वंश को ही दुर्योधन फूट फूट कर रोया, रोते रोते अपने धन को त्याग रहा, जो कभी कहता था एक पल भूमि नहीं दूंगा। सूचक देव न दास्यामि विनियोगेन केशव, आज भी सब कुछ छोड़कर जा रहा है। पहली भरी भूमि न देने वाला, सारी भूमि को छोड़ चला। कभी भरी भूमि न देने वाला, सारी भूमि को छोड़ चला। का अभिलाषी था, राजपाटी का अभिलाषी था, कफनी की चादर ओढ़ चला। राजपाटे का अभिलाषी था, कफन की चादर ओढ़ चला। भरी भूमि ना देने वाला, भरी भूमि को छोड़ चला। कुछ भी शेष नहीं रहा। माता द्रौपदी जैसे ही सुबह हुआ अपने पुत्रों के कक्ष में पहुंची, देखा है पूरे कक्ष में चारों तरफ खून के छींटे पड़े हैं। बच्चों के 5-5 पुत्रों के कटे हुए सब पड़े हैं। कल्पना करना माताओं, क्या बीत रही होगी उस माँ पर जिसके सामने उसके 5 बेटों के कटे हुए सब पड़े हैं। मेरी मैयाओं, किसी माँ का एक बेटा भी मर जाता है ना, वो जीवन भर उसके रूप को भुला पाती है। लोग उसे समझाते हैं, उसकी आंखों के आंसू तो सूख जाते हैं, पर उसके दिल का दर्द कभी नहीं सूखता है। वो रोती है, और द्रौपदी के 5-5 मरे हुए बेटे पड़े हैं। रो रही है क्योंकि इस दुनिया में सबसे निर्मल और सबसे अच्छा रिश्ता कोई है ना, तो माँ और बेटे का है। और सत्य मानना मेरी मैयाओं, 1000 जन्म लेने के बाद भी बेटा अपनी माँ के कर्ज को नहीं उतार सकता। इतनी धन्य होती है मेरी माँ। रखी लो माँ से गर्भ माँ का फर्ज होता है। रखी लो माँ से गर्भ माँ का फर्ज होता है। माँ की ममता का बेटों पे कर्ज होता है। कर्ज होता है। माँ की ममता का बेटों पे
कर्ज होता है। वो भी थी जो कृष्ण ने वन में जाकर चलाई थी। एक माँ सीता थी जो राम संग आई थी। एक माँ सीता थी जो राम संग आई थी। एक माँ सीता थी जो राम संग आई थी। एक माँ सीता थी जो संग प्यारी थी। एक माँ गैया थी जो कृष्ण ने चराई थी। एक माँ गैया थी जो कृष्ण ने चराई थी। एक माँ गैया थी जो कृष्ण ने चराई थी। एक माँ गैया थी जो कृष्ण ने चराई थी। गाय के दूध से ना कोई हरज होता है। गाय के दूध से ना कोई हर्ज होता है। रखे 9 मास गर्भ माँ का फर्ज होता है। रखे 9 मास मैया का हर्ज होता है। रखे 9 मास गर्भ माँ का फर्ज होता है। रखे 9 मास गर्भ माँ का फर्ज होता है। और अगर बात सही हो ना तो दोनों हाथ सीधे उठाकर ताली बजाना। माँ की ममता का बेटों पे कर्ज होता है। माँ की ममता का बेटों पर कर्ज होता है। माँ की ममता का बेटों पे कर्ज होता है। माँ की ममता का बेटों पे कर्ज होता है। दूसरी माँ बड़ी विचित्र है दुनिया में। एक माँ वो है बेटे को जन्म देती है। एक माँ वो है बेटे को जन्म देती है। एक माँ ऐसी होती है मैया 9 महीने तक कष्ट सहती है, पुत्र को जन्म देती है। एक माँ वो है बेटे को जन्म देती है। एक माँ वो है बेटे को जन्म देती है। एक माँ कलयुग की बेटी को मार देती है। एक माँ कलयुग की बेटी को मार देती है। एक माँ कलयुग की बेटी को मार देती है। एक माँ कलयुग की बेटी को मार देती है। बेटा और बेटी में ना कोई फर्क होता है। बेटा और बेटी में ना कोई फर्क होता है। रखे 9 मास गर्भ माँ का फर्ज होता है। रखे 9 मास गर्भ माँ का फर्ज होता है। माँ की ममता का बेटों पे कर्ज होता है। माँ की ममता का बेटों पर कर्ज होता है। माँ की ममता का बेटों पे कर्ज होता है। माँ के कर्ज को नहीं उतारा जा सकता भैया। रोटी खूब रोई, माता रो रही है कि माता शिशूनां निदिनं सताना। निसम्य घोरं परितप्य
गाय का बछड़ा मर जाता है ना, उस सबको वहां से हटा ले, फिर वो गाय उस जगह को चाटती रहती है, छोड़कर बच जाती है। ऐसी ही गाय की तरह माता द्रौपदी रमा रमा कर रोती है, अरे अश्वत्थामा मेरे पुत्र ने तेरा क्या बिगाड़ा था भैया, क्यों मार दिया? जो आता है वो ही कहता है अच्छा नहीं किया, ऊंच निवास नीच कर तू थी। अर्जुन की आंखों से मानो माता लहू बह रहा हो, मानो खून बह रहा हो। देवी तुम रो मत, तुम्हारे पुत्रों को मारने वाले दुष्ट अश्वत्थामा को जहां भी होगा मैं लाऊंगा, उसे दंड दूंगा, मैं उसे प्राण दंड दूंगा। तुम चिंता मत करो देवी, धीरज धरो, धीरज धारण करो। कृष्ण को साथ लेकर चले। अश्वत्थामा भाग रहा है कि आज मुझे अर्जुन नहीं छोड़ेगा, अपने प्राणों को बचाना है। बालों को पकड़ा और खींचकर भरी सभा में लाकर अश्वत्थामा को खड़ा कर दिया। देवी ये रहा तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा, बोलो इसे क्या सजा दें, इसे कैसे मारें? द्रौपदी के सामने उसके पुत्रों का हत्यारा खड़ा है, परंतु फिर भी द्रौपदी ने अपने आप को संभाला, क्योंकि द्रौपदी कृष्ण की सखी है। कृष्ण को सखा कहती है, भगवान के भक्तों के अंदर हिंसा नहीं होती। देखा गुरु का पुत्र है, गुरु के समान ही दूसरा ब्राह्मण है, मत मारो, मत मारो इसे। बोले क्यों देवी, इसने तो तुम्हारे पुत्रों को मारा है ना? बोले हाँ, इसे मारने से मेरे पुत्र वापस नहीं आए, इसे मारने से मेरे पुत्र वापस आ जाए तो बिल्कुल मार दो, पर नहीं आ सकते। और मैं एक माँ हूं, मैं एक नारी हूं, एक नारी ही दूसरी नारी का दुख समझ सकती है। मेरे 5 पति मेरे पास मौजूद हैं, मैं उनके सहारे रह सकती हूँ, पर ये जिस दुखियारी माँ की संतान है ना, उसका इकलौता बेटा है, और उसके पति को भी तुम लोगों ने युद्ध में धोखे से मार दिया। और यदि इसे भी मार दिया तो वो अपने जीवन को कैसे काटेगी? इसलिए इसे मत मारो, कम से कम इसकी माता के जीने का खुद सहारा तो छोड़ दो। सभी धर्म संकट में आ गए। युधिष्ठिर से पूछा क्या करें, मारें या छोड़ें? तो युधिष्ठिर ने बोला जो धर्म ग्रंथों में लिखा हो वो कर दो। भीम से पूछा, भीम बोले भैया ऐसे अत्याचारी को तो जीवित छोड़ना नहीं चाहिए, तू छोड़ देगा तो मैं मार दूंगा। नकुल सहदेव ने भी कहा मार दो। भगवान कृष्ण खड़े हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि शास्त्र कहता है जब तक कोई पूछे ना उसे मत बताओ। कुछ लोग बिना कहे ही अपने बखान करते रहते हैं। पूछने वाले के प्रति श्रद्धा हो तो बताने वाला बताता है, उसकी बात हृदय में उतरती है। इसीलिए भगवान चुप नहीं। अर्जुन ने पैरों को पकड़कर कहा कि सब तुम कुछ कहो ना, ऐसे समय पर क्या करूं? भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही कि ब्रह्मी बंधुर्नि हन्तव्य
भगवान। भगवान बोले ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण कोई भी हो कैसा भी हो उसे जान से मारना मना है। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य और आताताई बंधारण, आताताई कोई भी हो बाल हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ना मना है। ये ब्राह्मण है इसे मत मारना, ये बाल हत्यारा है इसे मत छोड़ना, इसे मारो भी और इसे छोड़ो भी। वहां पर भैया भीम खड़े थे, भीम भगवान से थोड़ा हास्य विरोध भी करते हैं। तो भीम ने कहा ये कौन सा फैसला हुआ कि मारो भी मत और छोड़ो भी मत। भगवान बोले भैया ये अर्जुन खरो है ना, जानी गीता को ज्ञान सुनो है और जानी गीता सुनी हुई बापू जाते ज्यादा बतावे की आवश्यकता नहीं। ब्राह्मण के अंदर ब्रह्म तेज की मणि होती है, वो मणि क्या है? उसकी ब्रह्म विद्या, ब्राह्मण के संस्कार, ब्राह्मण के संस्कार को, उसकी विद्या को, उसके ज्ञान को, उसके चरित्र को ही ब्रह्म तेज की मणि कहा गया है शास्त्रों में। ऐसा नहीं कि कोई मणि खोद कर निकलेगी। ब्राह्मण का सम्मान होता है ना समाज में, और समाज में जिसका सम्मान हो उसका समाज से बहिष्कार कर देना मृत्यु से बढ़कर होता है। क्योंकि गोली मारोगे तुरंत मर जाएगा, गोली मारोगे समाज से निकालोगे तो जब जब सामने आएगा तब तब मरेगा। इसलिए भाई सभा में अश्वत्थामा की मणि जहान्य मूर्धन्य, इसके सिर में जो मणि थी उस मणि को निकाल लिया और आधे केसों को मोड़कर, आधी दाढ़ी को मोड़कर इसे निष्कासित निकाल दिया, छोड़ दिया इसे। और मरने वाला तो इतने में ही मर गया, और जो बेशरम होते हैं उनके लिए तो कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे सोचना चाहिए था मेरे काम मरने का क्या, पर मुझे मारा नहीं, छोड़ दिया है। पर इसके मन में मतों को और ज्यादा ईर्षा आ गई। इसने कहा मैं ब्राह्मण, मेरा अपमान कर दिया, तो इसने ब्रह्मास्त्र चलाया। मैं आपको बिल्कुल संक्षिप्त न करके बता दूं कि ब्रह्मास्त्र और कुछ नहीं, आज का परमाणु अस्त्र ही ब्रह्मास्त्र है। परमाणु अस्त्र की उत्पत्ति वेदों को पढ़कर ब्रह्मास्त्र के द्वारा ही की गई है। आज से 50-60 साल पहले इन कथाओं को बताते थे कि आग निकल गई, हवाई जहाज उड़ गई, तो लोग भरोसा नहीं करते थे, कहते थे ये ब्राह्मण लोग गप्प मारते हैं। और आज की विज्ञान ने उसे सत्य करके दिखाया है कि 40,000 फीट ऊपर विमान उड़ता है। पर जो विज्ञान हमारे धर्म में था, आज का विज्ञान उसकी अभी 10% भी नहीं है। 10% पहुंचने के लिए भी अब की कम से कम 50 से 100 वर्ष लगेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ मंत्र विज्ञान था भैया। अब इसने ब्रह्मास्त्र चलाया, भगवान द्वारिका जाने के लिए बैठे हैं। देखिए कितना चमत्कार हुआ मेरी मैयाओं। अच्छा, ब्रह्मास्त्र भी किस पर चलाया? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा पर। मतलब पांडवों को जीवित नहीं छोड़ूंगा, इनके वंश में किसी को जल पिलाने वाला नहीं छोड़ूंगा। मन में विचार आया बचाई कौन है, फिर सोचा अभिमन्यु को मारते समय उसकी देवी गर्भवती थी। कभी कभी हम बहुत छोटी सोच रखते हैं। अब ब्रह्मास्त्र चलाया तो कृष्ण ही मामा ससुर, क्योंकि खास भांजा है भगवान का अभिमन्यु। और जब वो रोती हुई आई, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, मैं मर जाऊं मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर ये पांडवों के वंश का अंतिम चिराग है, इसे बुझने से बचा लो। भगवान बोले बेटी चिंता मत करना, मैं तेरी रक्षा करूंगा। और भगवान ने सूक्ष्म रूप लिया और माता उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। बोलो जय श्री कृष्ण। गर्भ में प्रवेश कर गए
और एक रूप से सामने खड़े हैं, मानो होठों को हिलाकर कोई मंत्र पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं बेटी तुझे कुछ अच्छा लग रहा है। और अपनी गदा को इतनी तेज घुमाया, लिखा है गद आत चक्रो, अपनी गदा को चक्र की भांति घुमाया और सुदर्शन से रक्षा, ब्रह्मास्त्र से रक्षा करते हैं। ऋषियों ने कहा गुरुजी भगवान साधारण से गर्भ में चले गए, कहाँ पर ब्रह्म परमात्मा का प्रकाश और कहाँ एक साधारण सी गर्भ, कितने आश्चर्य की बात है। बोले कोई आश्चर्य नहीं है, आश्चर्य ये नहीं है कि भगवान गर्भ में चला गया। अरे आश्चर्य तो ये है कि गर्भ का बालक कितना पुण्यात्मा है तो जन्म बाद में लेगा, भगवान का दर्शन पहले कर रहा है। ये भगवान की दुनिया का पहला बालक हुआ जिसने जन्म बाद में लिया, दर्शन पहले कर दिया। और इसी बालक का नाम हुआ परीक्षित। बोलिए राजा परीक्षित महाराज की जय। तो ये परीक्षित का पद आसानी से नहीं मिलता है माता, आपकी झोली में ये आया है, बहुत भाग्य है। और मैंने कहा है ना भगवान अपनी कृपा छोटा बड़ा देख के नहीं कराते हैं। पिछले वर्ष में घूमते हुए आया तया मेरी लाडली जी की कृपा बरसती है। तो बेटी ना मेरी मैया, मेरी माँ ही थी। अच्छा कृष्ण जी की दो माँ थी ना, यशोदा जी ने जन्म तो नहीं दिया था, पढ़ती तो माँ ही। भैया खोल के रिश्ते कभी कभी खराब हो जाते हैं, पर रिश्तों को समझने के लिए भी रिश्ते वाले ही चाहिए ना। अब जिनकी आंखों में गंदगी जमी हुई है वो क्या समझेंगे। तो ये हमारी मैया है और इन मैया से हम जुड़े हमारी चंचल माता से। और आज से 15-20 दिन पहले मैं इनके पास आया, स्वतः ही हृदय से आवाज निकली कि अब रामपुर वाले कथा के इच्छुक हैं, इनकी कथा का समय हो गया है। और माध्यम कौन बना? हमारी माता चंचल जी। और इनके माध्यम से आप जैसी हजारों भक्तिमती माताओं का दर्शन हो गया। आप कृपा को पाते हैं। देखो माताओं, जिस प्रकार भगवान के सामने भक्त की चालाकी नहीं चलती है वो सब देखता रहता है, उसी तरह भक्त अगर सच्चा हो तो भगवान की चालाकी भी फीकी पड़ जाती है। माता कुंती खड़ी हैं और देख रही है ये छलिया कितना छलिया है, ऐसा नाटक कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, पर अभी मेरी पुत्र वधू के गर्भ में जाकर इसने रक्षा कर दी। भक्ति के चश्मा से भगवान की सारी लीला नजर आ रही, पैरों में लेट गई, हे जगन्नाधार, हे जगत नियंता, हे कृष्ण, हे परमात्मा तुझे प्रणाम करती हूँ। भगवान बोले बुआ तो पागल है गई है, अरे मैं तेरा भतीजो हूँ, वो सबसे छोटा और तुम मुझको भगवान जगत नियंता बता रही है। भगवान से जैसे ये शब्द गए ना, भगवान की बात को काटते हुए मैया बोली कन्हैया तेरी यही लीला है, तो दुनिया में इतने रिश्ते बनाता है, इतने नाते बनाता है कि तेरे सच्चे नाते को हम भूल ही जाते हैं। सच्चा नाता तो तेरा ही है, पर अब मैंने तुझे पहचान लिया है, अब नहीं भूलूंगी कैसे तूने मेरी पुत्र वधू के पुत्र की रक्षा की है। कृष्ण में और राम में एक ही अंतर है महाराज। राम कभी कहते नहीं है कि मैं भगवान हूँ और कृष्ण कभी छुपाते नहीं है कि मैं भगवान नहीं हूँ। अपने जीवन में 50,000 बार से अधिक भगवान ने कहा होगा मैं भगवान हूँ, मेरी शरण में आ जाओ, मुक्ति दूंगा। कुंती से बोली बुआ तूने मुझे भगवान कहा है ना, मैं भगवान हूँ। और भगवान का दर्शन कभी खाली नहीं जाता। मांग, पांचों मांगो, जो मांगोगी मैं दूंगा। कैसे क्रांति कर दी पांचों पांडवों के खानदान में, क्या मांग रहे हैं? बड़े युधिष्ठिर है ना, तो कहा युधिष्ठिर तुम मांगो। अरे प्रभु किसी भी परिस्थिति में मैं धर्म को ना छोड़ू। धर्मो रक्षति रक्षिता,
जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करेगा ही करेगा। तुम धर्म पर चलने वाले बनो। अब भीम से कहा, भीम तुम भी कुछ मांगो। भीम बोले मेरा नाम तो वैसे ही बदनाम है। बोले जय श्री कृष्ण। कहे भीम भैया, हाँ मेरा नाम तो वैसे ही बदनाम है। बोले आधे खानदान में अकेला भीम खावे और आधे भोजन में पूरा खानदान खा ले। पर प्रभु खाते पीते उठते बैठते तुम्हारी याद बने रहे। अर्जुन से कहा तो अर्जुन ने कहा, शिष्यस्य देहं स्वादु मां तां प्रपन्नः। मैं आपका चेला, आप मेरे गुरुजी, इससे अलग कोई भावना आ नहीं मत देगा। अब नंबर किसका आया? नकुल और सहदेव का। बोली प्रभु समय समय पर तुम्हारा दर्शन और बड़े भैयाओं की सेवा मिलती रहे। द्रौपदी का भी नंबर आया। द्रौपदी बोली मैंने एक चीर बांधी थी तुम्हारी उंगली पर और तुमने साड़ियों का ढेर लगा दिया। तुम तो मेरी सखी हो। किसी लड़की को सखी नहीं कहा जाता है, किसी लड़का को सखी नहीं कहा जाता है। एक भाव होता है कि तुम तो मेरी सखी हो। ये सखी का भाव कभी समाप्त मत करना। अब नंबर आया सुभद्रा का, भगवान की खास बहन। पांचों पांडवों के खानदान में ही सबसे छोटी है आयु में, मात्र 20 से 25 वर्ष की आयु। इतनी छोटी आज के समय के कोई। भगवान ने कहा मां, बोली जो मांगूंगी दोगे? तो पांचों पांडवों ने, द्रौपदी ने सोचा खास बहन है, पता नहीं क्या मांगेगी और दे भी देंगे। पर कुंती ने सोचा मेरी बहू ना समझ है, कोई समाज की वस्तु न मांगी, कोई संसार की न। अच्छा जानते हैं कि कृष्ण की बहन ही गलती नहीं हो सकती, पर मन में होता है। भैया मैं जो मांगूंगी आप दोगे? बोले मैं दूंगी। तो झोली फैला दी, मुझे वचन दो जो मांग। अरे पगली वचन मांग रही है, तुझे मांगने में देर होगी, मैं देने में देर नहीं करूंगा। बोले नहीं तो मेरे सर पे हाथ रख दो, जो मांगूंगी दोगे। भगवान ने सर पे हाथ रखा और सुभद्रा ने क्या गजब की बात कही। कृष्ण पदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण शमय कपवात पित्तये कंठावरोधन विदंस्मरणं कुतस्ते। मेरा मन रूपी राजहंस आज से नहीं अभी से तेरे चरण रूपी रज में लग जाए। मुझे वरदान दे दो। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते, ये मन रूपी राजहंस तेरे चरणों में लग जाए। भगवान अपनी आंखों को नीचे करके अपनी बहन के सर पर हाथ घुमाते हुए बोली तू बड़ी भोली है। अरे ना समझ, जब 32 दांत टूट जाते हैं ना, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, पैरों से चलना बंद हो जाता है, हाथ में लाठी आती है, तब लोगों को मेरी याद आती है। और तेरी अभी उम्र ही क्या है, तू मेरे चरणों की भक्ति मांग रही है। तो भगवान की बहन ने कहा मैं कैसे मानूं कि बुढ़ापे में तेरी याद आए। बोले क्यों? कहती प्राण प्रयाण समय, जब प्राणों के प्रयाण का, प्राणों को त्यागने का समय आता है, बुढ़ापे की अवस्था आती है, तो तेरी याद नहीं आती। कफवात पित्तये, इस गले में कफ और बात दुनिया भर के रोग आ जाते हैं। गला अवरुद्ध, कंठ अवरुद्ध थे, कंठ बंद हो जाता है और तेरी याद दिल से निकल जाती है। कन्हैया, जो मन बचपन से तेरी भक्ति में नहीं लगा, क्या बात की गारंटी लूं कि वो बचपन की जगह 55 में जाकर लग जाएगा।
जिसने बचपन से अपने मन को भगवान में नहीं लगाया वो बुढ़ापे में जाकर नहीं लगा पाएगा भैया, क्योंकि बैठने की सामर्थ्य नहीं रहेगी, सुनने की सामर्थ्य नहीं रहेगी, कैसे लगाओगे। इसलिए मेरा मन रूपी राजहंस अभी लग जाए। भगवान ने कहा मेरी बहन है, गर्व से कहा देखो ये मेरी बहन है, और भगवान ने दिया। अब अंतिम नंबर माता कुंती का है, सबसे बड़ी है। बुआ तू माता। कुंती बोली क्या मांगू? बोली मांग, जो मांगेगी वो दूंगा। तो कुंती ने वो मांगा है जो समाज में कोई नहीं मांग सकता। कुंती बोली मेरे सर से एक विपत्ति खत्म ना हो, दूसरी विपत्ति आ जाए, मेरे जीवन से एक कष्ट ना मिटे, मेरे जीवन में दूसरा कष्ट आ जाए। मानता है कोई? अरे बुआ तू पागल है, दुख कोई मांगता है? कुंती का जीवन देखिए, जन्म हुआ है कुंती भोज के यहाँ, जन्म हुआ है राजा सूरसेन जी के यहाँ, यानी कि कृष्ण जी के दादाजी। सूरसेन के पुत्र वसुदेव, वसुदेव जी के पुत्र कृष्ण, तो सूरसेन की बेटी हैं, बुआ का नाता है। परंतु इनके मित्र थे राजा कुंती भोज, तो इन्हें गोद ले गए, तो नाम हुआ कुंती, वरना कुंती का नाम था प्रथा। गीता में कई जगह शब्द आता है प्रथा सुतः, क्योंकि इनका एक नाम प्रथा है। अच्छा बच्चे ने जन्म कहीं लिया, पल बढ़ कहीं रहा है, बच्चे को समझ तो होती है ना। और जब बड़ी हुई तो विवाह हुआ, तो पति भी मिला, पी लिया का मरीज। उसको भी श्राप है कि काम की दृष्टि से पत्नी को स्पर्श करोगे तो जलकर राख हो जाओगे। किसी नारी के लिए इससे बड़ा कष्ट नहीं होगा। जीवन में कोई सुख नहीं पाया, वो तो धन्य है तेरी भक्ति की दुर्वासा ने तुझे मंत्र दिया, जिस मंत्र से तेरे 5 पुत्र पैदा हो गए और छठा पुत्र तेरा कर्ण। राजा मैंने तुझसे कुछ मांगने को कहा तो तूने फिर से दुख मांग लिया। कुंती माता कह रही नहीं, कन्हैया एक बात बताओ, मेरे जीवन में दुख था, मेरे बच्चे जलकर राख हो रहे थे, लाक्षागृह में युद्ध हो रहा था, तो तू कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ खड़ा था। और आज इस धरती का सुख मुझे मिल गया, मेरी बेटा राजा बन गई, तो तू भी मुझे छोड़कर जाना चाहता है। सुख की माते सिल परे जो हरि हृदय से जाए, सुख की माते सिल परे जो हरि हृदय से जाए। सुख की माती सिल परे जो हरि हृदय से जाए। जिस सुख में भगवान की याद नहीं आती, भगवान इस दिल से निकल जाता है। सिल माने पत्थर, ऐसे सुख पर पत्थर गिर जाएं जिसमें तेरी याद नहीं आती। हरि सुख के माथे सिर पर जो हरि हृदय से जाए, सुख की सिर पर जो हरि हृदय से जाए। बलिहारी वा दुख की, बलिहारी वा दुख की। मेरा सबसे बड़ा हितैषी है, बलि बलि जाऊं, बलिहारी वा दुख की, जब पल पल याद तेरी आई, कल याद तेरी हो, कल याद तेरी। विपदोनीव विपद, संपदोनीव संपद, विपदोनीव विपद, संपदोनीव संपद। विपत् विस्मरणं विष्णु, संपत्ति नारायण स्मृति, संपत्ति नारायण स्मृति।
सुमरन सब करे सुख में करे ना दुख में सुमरन जोर से बोलो दुख में सुमरन सब करे सही बात है ना अरे दुख में सुमरन सब करे सुख में करे न कोई हरि दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न को जो सुख में सुमरन करो ये सुख ही तो है इससे बड़ा सुख क्या होगा भगवान हमारे सामने मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा आनंद भगवान की कथा में आता है आप कभी हमारे कक्ष में जाकर देखना रात को 12 बजे भी आपको कथा चलती मिलेगी जितनी सुनाता हूँ उससे ज्यादा सुनता हूँ क्योंकि इसमें बड़ा सुख है हर जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे कोई जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को दुख काहे को इसलिए कन्हैया मुझे दुख दे दे और देखो कितनी बड़ी बात कही है विपदो नेव विपद संपदो नेव संपद वो विपत्ति विपत्ति नहीं संपत्ति संपत्ति नहीं है विपदो नेव विपद विपत्ति को विपत्ति नहीं कहा जाता संपदो नेव संपद संपत्ति को संपत्ति नहीं कहा जाता तो क्या है बोले विपद विस्मरणम विष्णु सबसे बड़ी विपत्ति क्या है विस्मरणम विष्णु भगवान की याद चली गई भगवान का ध्यान चला गया तो बोले संपत्ति क्या है बोले संपत्ति नारायण स्मृति नारायण की स्मृति हो गई याद आ गई ये सबसे बड़ा सुख है बोलो जैसे और मेरे गवाने वाले बड़े प्यारे हैं जिन्होंने 1 साल पूरी हुई और दोबारा कृष्ण को याद कर लिया बोलो जैसे कृष्ण भगवान ने कहा मैं दुख तो नहीं दे सकता तो ये जो माया का बंधन है इसे तोड़ दो बंधन को तोड़ा अब देखो भगवान यहाँ से जाना चाहते हैं माताओं आधी रात का समय ही युधिष्ठिर रो रही है बैठे बैठे भगवान ने जाकर समझाया क्यों रो रही हो बोले इस धरती के टुकड़े के लिए कि मुझे धरती का राजा बनना था मैंने हजारों माताओं को बांझ कर डाला कितनी नारियों को विधवा कर दिया मुझसे बड़ा पापी कौन होगा जिस गीता को भगवान ने अर्जुन को सुनाया ना वो पूरी गीता युधिष्ठिर को सुनाई रात को बैठ के कोई असर नहीं हुआ महाराज संत कहते कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई तो असर हुआ युधिष्ठिर पर क्यों नहीं हुआ बोले युधिष्ठिर की नजर में कृष्ण बालक है क्योंकि आयु में छोटे हैं ना भगवान अर्जुन के साथ के थे युधिष्ठिर बड़े हैं युधिष्ठिर सोचते हैं जबकि जानते हैं कि भगवान है पर युधिष्ठिर की दृष्टि में वो भगवान कम बालक ज्यादा थे इसीलिए श्रद्धा नहीं बनी और श्रद्धा नहीं बनी तो गीता का ज्ञान भी समझ में नहीं आया भगवान ने सोचा कि मैं समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा इसी बात को कोई बुजुर्ग समझाए कोई इनके घर का अपना समझाए तो समझ में जल्दी आएगा और मुझे मेरे भक्त को दर्शन भी तो देना है 52 दिनों से बाणों की सैया पर पड़े हैं महात्मा भीष्म पितामह 52 दिनों रोम रोम में बाण छिदे हुए बताओ प्रतीक्षा कर रहे हैं कब मेरा गोपाल आए कब मेरी मृत्यु को मंगल में बनाए जो भजन करते ना माताओं अंत में वो भगवान के दर्शन करने नहीं जाते हैं उस भक्त का दर्शन करने भगवान आता है कि ये शरीर को छोड़ रहा है अब जाने इस शरीर का दर्शन कभी होगा या नहीं होगा ऐसे होता है भक्त और वो केवल कृष्ण की कथा बनाते हैं
भगवान आए। पांचों पांडव माता कुंती गृह में आकर बोले, पितामह, मैं कृष्ण तुम्हें प्रणाम करता हूँ। बुआ कुंती आई हैं, महारानी द्रौपदी आई हैं, पांचों पांडव आए हैं, भारत के सम्राट बन गए। इन्हें कुछ ज्ञान का उपदेश दो। भीष्म पितामह बोले, सब कुछ जानकर किसी का सम्मान करना कोई तुमसे सीखे, तुम्हारे सामने मैं क्या बोल पाऊंगा। बोले नहीं, तुम्हारे जीवन का अनुभव है, अनुभवी ज्ञान बड़ा होता है, आप सुनाओ। राज धर्म की व्याख्या की, राजा का धर्म क्या होता है। घर का राजा पिता या बड़ा भाई होता है, चेष्टा करो खुद भूखा सो जाए पर परिवार में कोई भूखा ना रहे। राज धर्म की व्याख्या की, आगे स्त्री धर्म की व्याख्या की। स्त्री को स्वतंत्रता दो, लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ उसका साथ बनाए रखो, जिससे कि मर्यादा का विलोपन ना हो। स्त्री धर्म की व्याख्या की। अंत में मोक्ष धर्मान विभागस्य। शादी का मतलब ये नहीं होता मेरी माताओं मेरे भैयाओं कि रात कब बीती दिन कब निकल आया हमें इसका होश ही ना रहे। शादी का मतलब ये होता है कि अब तक अकेले भगवान का भजन कर रहे थे, अब दोनों मिलकर भगवान की याद करेंगे। और जिस घर में पति और पत्नी दोनों भगवान के भक्त होते ना, वो घर स्वर्ग नहीं होता, वो घर साक्षात मंदिर हो जाता है। ये जो हमारी माता चंचल जी है ना, इनके ओजी बेचारे वो दिन में कथा सुन नहीं पाते, पर मैं आपसे क्या कहूँ। देखो, भोजन कराना एक बहुत बड़ी कला है। भोजन कराना सब पे नहीं आता भैया। भोजन कराना बहुत बड़ी कला है, और इस कला में कुछ लोग ही प्रवीण होते हैं। ऐसे होते हैं कि पेट में एक चूरन की जगह नहीं होगी, लेकिन वो इतने प्रवीण होते हैं कि उसके बाद भी दो दो रोटी खिला देते हैं और खाने वाला खा जाता है। अब वो दिन में तो सेवा कर नहीं पाते, पर रात को जब तक मैं भोजन ना कर लूं, अपने हाथ से ना करा दे, भोजन नहीं करते। ऐसे भक्तों की भक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा ही चरित्र होना चाहिए। विष्णु पितामह कह रहे हैं, बेटा पाप करना जितना बड़ा अपराध है ना, आंखों के सामने होते हुए देखना उससे भी बड़ा अपराध है। चेष्टा करो कि पाप को होते हुए रोक सको, और अगर रोक नहीं सकते हो तो आंख बंद करके चले जाओ, देखना। इस बात को कह रहे थे, द्रौपदी को हंसी आ गई। कौरव पांडवों में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बोल रहा हो, किसी की हिम्मत नहीं है उस समय पे जो भी कर जाए, और द्रौपदी हंस पड़ी। भीष्म पितामह बोले, बेटे तुझे हंसी आई क्यों? बोले, आज बड़े ज्ञान का उपदेश कर रहे हो, भूल गए उस दिन को जब मेरी लाज लुट रही थी। उस सभा में तुम थे और सबसे बड़े आसन पर थे। मैंने सबसे पहले तुमसे कहा था, पर तुमने मेरी लाज नहीं बचाई पितामह। और आज कहते हो कि आंखों के सामने पाप होते हुए देखना अपराध है। उस समय मैंने अपने कृष्ण को पुकार लगाई थी, उसने आकर मेरी टेर सुनी थी। बनवारी बनवारी आना नहीं, मेरे पास तुम, मेरे पास तुम। बनवारी बनवारी आना नहीं, आना नहीं, मेरे पास तुम, मेरे पास तुम। सुन बनवारी
हैं तुम्हारी, पांच पति की नारी को बिहारी। बनवारी बनवारी आना नहीं मेरे पास तुम, मेरे पास तुम। सुनकर मेरी तीर प्रभु ना आता है, ना आता है। सुनकर मेरी तीर प्रभु ना आता है, आता है। तेरा मेरा जन्म जन्म का नाता है। सुनकर मेरी तीर प्रभु ना आता है, आता है। तेरा मेरा जन्म जन्म का नाता है। हो सुन चक्र सुदर्शन धारी, पांच पति की नारी छुआ बिहारी। बनवारी बनवारी मेरे पास तुम, मेरे पास तुम। और द्रौपदी बोली हे कृष्ण, सुनकर मेरी तीर प्रभु ना आओगे, आओगे, सुनकर मेरी तीर प्रभु ना आओगे, आओगे। भरी सभा में आज लगन करवा